हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर क्लासेस, खंडवार क्लासेस। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 है क्लास 8 का कंबशन एंड फ्लेम के इस क्वेश्चंस आंसर है। ठीक है, तो आज हम उनको समझते हैं। तो देखो, चैप्टर नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंडीशंस अंडर विच कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस आर एज फॉलोज। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि किन कंडीशंस में कम्बशन जो है फॉलो होता है। तो देखो, कम्बशन के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखो, यहाँ पर पहली बात तो समझना ज़रूरी है कि कम्बशन होता क्या है। यानी कि दहन होता है इसका मीनिंग्स, यानी कि किसी चीज़ को जलाएंगे तो कम्बशन ज़रूरी है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्बशन। ओके, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो देखो, इसके लिए फर्स्ट जो है वो है एयर। यानी कि कम्बशन के लिए यू नो दैट ऑक्सीजन इज मस्ट नेसेसरी, बिकॉज ऑक्सीजन जो होती है किसी चीज़ को जलाने में मदद करती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो है कंबुस्ट नहीं हो सकती विदाउट ऑक्सीजन, है ना। दैट इज सो मस्ट नेसेसरी। सेकंड वन है द इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि हमें उस चीज़ को कंबुस्ट करने के लिए, फिर उसको जलाने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैं बात करूँ एक कागज़ को जलाने की, तो आप इजीली इसको जला सकते हो। बट मैं बात करता हूँ लोहे को जलाने की, यानी कि लोहे को मेल्ट करने की। तो लोहे यानी जो आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी कि इतना टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए। तो सेकंड है द इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट है इनफ्लामेबल सब्सटेंस। ठीक है, और इनफ्लामेबल सब्सटेंस भी ज़रूरी है। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये एक कम्बशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, बर्निंग ऑफ द वुड एंड कोयल कॉजेज। देखो, वुड और कोयला को जलाने से क्या होगा। तो एक पॉल्यूशन होगा, बिकॉज वुड एंड कोयला दोनों ही CO2 गैस को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज LPG, बिकॉज LPG का पूरा नाम क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG इज ए गैस, ठीक है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थ्रू निकलती है। तो दिस इज लिक्विड फ्यूल। ठीक है, तो लिक्विड फ्यूल किसको कहते हैं, हम LPG को कहते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट्स स्टार्टिंग बर्निंग, व्हाट इज दिस इनिशिएशन टेम्परेचर। यानी कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो इनिशिएशन टेम्परेचर पे ही बर्न होता है। नेक्स्ट है फायर प्रोड्यूस बाय द ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। यानी कि ऑयल के द्वारा जो फायर प्रोड्यूस होगा, यानी कि ऑयल के द्वारा जो आग लगेगी वो वाटर के द्वारा कंट्रोल नहीं होगी। जैसे पेट्रोल के द्वारा आग लगाएंगे तो उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। कैरोसिन के द्वारा आग लगाएंगे उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं, उसको हम मिट्टी से बुझाएंगे या फिर कोई ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी है वो देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि द यूज ऑफ CNG। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका आंसर है ये आपका। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है वो क्या है मैं भी बताता हूँ। थर्ड था, वो ये था कि एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इज ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन फॉर द सिटीज। ठीक है, यानी कि CNG का यूज करके हम सिटी के पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कम कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, देखो, द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज बिकॉज CNG डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस। आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था ये बताया था कि CNG जो होता है वो कोई भी पॉइजनस गैस को प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, इस कारण जो है ये मतलब एयर पॉल्यूशन भी बिल्कुल नहीं करता है। कौन, CNG। सो हम CNG का यूज जो है ज़्यादातर व्हीकल्स में यूज करते हैं, बिकॉज ये पॉल्यूटेंट फ्री होते हैं। ओके, नेक्स्ट योर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, कंपेयर LPG एंड वुड एज ए फ्यूल। यानी कि आप LPG गैस और वुड को एज ए फ्यूल कंपेयर करो। ठीक है, तो देखो आपको पता ही है LPG की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है और वुड की क्या होती है। तो देखो, LPG बर्न्स ईजली एंड प्रोड्यूस मोर हीट इन द कंपेरिजन ऑफ द वुड। यानी कि LPG जो होता है जल्दी ही जलता है, हाँ,
और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है लकड़ी की तुलना में, ठीक है। बिसाइड इट इज़ ए क्लीन फ्यूल, यानी कि एलपीजी एक क्लीन फ्यूल है, और इट डज नॉट प्रोड्यूस फॉर्म एंड एस, यानी कि कोई भी राख वगैरह या धुआं वगैरह ये प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि वुड जो होती है राख और धुआं प्रोड्यूस करती है, यानी कि फॉर्म एस प्रोड्यूस करती है। और एलपीजी कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, यानी एलपीजी को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको ट्रांसपोर्ट भी आसानी से कर सकते हैं, जबकि उसको वुड को आसानी से नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, तो ये आपका डिफरेंस था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन। और गिव रीजन में आपका जो पहला है वो ये है कि वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर, इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जो आग लगती है उसमें हम पानी का यूज क्यों नहीं कर सकते उसको बुझाने के लिए। तो मैंने भी बताया था कि अगर ऑयल से भी आग लगेगी तो भी हम उसको पानी से नहीं बुझा सकते, और इलेक्ट्रिक से आग लगेगी उसको भी हम पानी से नहीं बुझा सकते। एंड वाई, तो देखो वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बिकॉज ऑफ वाटर इज कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है। अगर आप पानी से आग बुझाओगे तो इसका मतलब पता है क्या है, क्या कि आपका जो पानी है उसमें करंट आएगा, आएगा नहीं आएगा, बस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी वाला, तो वो है एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड, यानी एलपीजी जो है वो वुड की तुलना में बेटर जो है फ्यूल क्यों है। तो आपको पता है एलपीजी ना तो एस वगैरह देता है ना फम देता है, ठीक है, जबकि वुड एस वगैरह देता है, फम देता है। एलपीजी को हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं, मतलब साफ़ सुथरा फ्यूल बोलते हैं। तो देखो एलपीजी सब्सटेंस विच इज़ रियरली अवेलेबल, यानी कि एक तो रियरली अवेलेबल मतलब जल्दी मिल जाता है ये, और इट इज़ चीपर एंड वंस इजली इन द एयर एट मॉडरेट हीट, मतलब चीपर होता है और जल्दी ही जल जाता है। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये लकड़ी की तुलना में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कौन, एलपीजी। और इट डज नॉट हैव बिहाइंड एनी अनडिजायबल सब्सटेंस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये जलने के बाद में कोई भी अनडिजायबल सब्सटेंस को नहीं छोड़ता, जैसे कि हम लकड़ी को जलाएंगे देन वो राख वगैरह छोड़ती है, ये नहीं छोड़ता। ओके नेक्स्ट ये वाला है आपका कि पेपर बाई इट सेल्फ कैच फायर इजिली, वेर इज ए पीस ऑफ पेपर wrapped अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट, यानी कि पेपर जो होता है वो आग को जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन अगर हम जो एल्यूमिनियम पेपर है वो जल्दी आग को नहीं पकड़ता। इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, तो देखो इसके पीछे भी रीज़न है, क्या है, पेपर कैच फायर इजिली बट वैन इज wrapped अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप, यानी एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ इसको लपेट देते हैं, तो द इग्निशन टेम्परेचर डज नॉट मीट एट द हीट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द एल्यूमिनियम ऑफ द लोअर टेम्परेचर ऑफ द पेपर, यानी कि पेपर के जो हीट है वो इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त नहीं करती है, और इसलिए वो आसानी से नहीं चल पाती है। ओके अब आपका जो नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि मेक ए लेवल डायग्राम ऑफ द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम का लेवल डायग्राम बनाना है। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है, इसमें आउटर पार्ट को लिखना है, आउटर जोन को, और मिडिल मतलब पूरा फ्लेम का मतलब जो है डायग्राम बनाना है आपको मोमबत्ती का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि आपको वह यूनिट लिखनी है जिसमें हम कैलोरी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है फ्यूल को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसका नाम है किलोजूल, किलोजूल पर केजी, क्या, किलोजूल पर केजी, और किलोजूल पर केजी को हम केजी और डैश से भी शो कर सकते हैं। ओके एक मिनट में बता देता हूँ, देखो ये केजी, ठीक है, ये लिख रहा है ना आपको ब्रैकेट में केजी पर जूल, यानी कि केजी मतलब किलो, और पर, एक मिनट रुको, हाँ केजे मतलब होता है कैलोरी, और पर इसको बोलते हैं पर, और ये किलो, कैलोरी पर किलो इसका जो होता है यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि एक्सप्लेन हाउ CO2 इज अवेल टू कंट्रोल फायर, मतलब CO2 जो है फायर को कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इस यूनिवर्स में हमारे कि कोई भी जो भी चीज़ जलती है, बर्न होती है, तो वो CO2 की मदद से ही जल सकती है, अदरवाइज वो नहीं जल सकती, ठीक है। तो ऐसे ही सॉरी CO2 नहीं O2 की मदद से जल सकती है, और CO2 जो होता है उसको बुझाने में मदद करता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन कवर द फायर
लाइक ए ब्लैंकेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन से हेवियर होता है, तो वह एक ब्लैंकेट किस तरह क्या कर लेता है, फायर को कवर कर लेता है। सिंस द कंटेक्ट विथ बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, और जब वह उसको ढक लेता है किसको, आग को, तो आग से ऑक्सीजन का जो है रिलेशन कट जाता है और ऑक्सीजन का रिलेशन कट जाता है, दैट इज टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको बुझाने में मदद करती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न ए हिप ऑफ ग्रीन लीव्स हैं बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजली, एक्सप्लेन। मतलब जो हरी पत्तियां होती है ना उनको जलाना बहुत आसान होता है, वो इजीली जल जाती है, यू नो दैट। सॉरी, हरी पत्तियां नहीं, वो सूखी पत्तियां है ना, ड्राई पत्तियां आसानी से जल जाती है ना, लेकिन हम हरी पत्तियों के ढेर को आसानी से नहीं जला सकते, वाई। ठीक है, तो देखो ग्रीन लीव्स कंटेंट्स लॉट ऑफ वाटर, यानी जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। सो व्हेन वी ट्राई टू बर्न ग्रीन लीव्स, यानी जब हम ग्रीन लीव्स को जलाने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वाटर कंटेंट इन लीव्स कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि जो पानी भरा होता है ना लीव्स में, ठीक है, तो वो उस टेम्परेचर को क्या कर देता है, कूल कर देता है, यानी जो टेम्परेचर हम बाहर से देते हैं उसको क्या कर देता है, कूल कर देता है। सो दैट इज दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्राउट बिलो इट्स इनिगेशन टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर हम बाहर से देते हैं वो उसके इनिगेशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचता है। दिस इज प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ द ग्रीन लीव्स, तो ये जो है उन ग्रीन लीव्स को जलने से रोकता है। इन केस ऑफ द ड्राई लीव्स वाटर इज एब्सेंट, और देखो जब ड्राई लीव्स को हम जलाते हैं तो उनमें पानी नहीं होता है, और उस कंडीशन में बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट एज द टेम्परेचर इन द राइज अबव द इंडिकेशन टेम्परेचर एंड लीव्स कैच इजली फायर। तो उस टाइम क्या होता है, जो इंडिकेशन टेम्परेचर होता है वो इजीली उनको क्या कर देता है, जला देता है, क्योंकि उनमें पानी जो नहीं होता, और वाटर के कारण ही तो वो दोबारा क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वाटर को जलाने के लिए इंडिकेशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच जॉन, क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं पहले। विच जॉन ऑफ ए फिल्म डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर द मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई, मतलब विच जॉन ऑफ फिल्म, यानी कौन से जॉन, मतलब फिल्म की कौन से जॉल को एक गोल्ड स्मिथ यानी सोनार जो होता है सोने को पिघलाने में यूज करता है, और क्यों करता है। ठीक है, तो ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो अपर मोस्ट जॉन होता है, अपर मोस्ट का मतलब जो ऊपर का जॉन होता है ना किसी भी फिल्म का, ऊपर ऊपर वाल पार्ट वाला जॉन होता है, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को जो है गोल्ड स्मिथ क्या करता है, जलाने में यूज लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, वो है इन ए एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न एंड हीट प्रोड्यूस वाज मेजर्ड बाय द 1,18,000 किलो जूल, कैलकुलेट द कैलोरी वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो देखो ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैलोरी और पर जूल, फॉर्मूला भी बताया था मैंने। कैलोरी लिखते हैं पहले और पर जूल का मतलब है कैलोरी में हम जूल केजी का भाग दे देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर 1,18,000 किलो जूल था, उसमें हम 4.5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये कट जाएगा इजीली, और हमारा जो आंसर आ जाएगा 40,000 kg। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, वो है कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कम्ब्यूशन, डिस्कस। तो देखो यस, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कॉल्ड कम्बुशन, इन फैक्ट स्लो कम्बुशन ना, यानी जो रस्टिंग होता है ना, रस्टिंग तो आप जानते हो जंग लगना, ठीक है, तो जंग लगने का जो प्रोसेस होता है हम उसको क्या बोल सकते हैं, कम्बुशन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई दोहराए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक स्लो कम्बुशन होता है। क्या होता है, स्लो कम्बुशन होता है, जो कि काफ़ी टाइम में होता है। चलो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला, वो है कि अविता एंड द रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन ए वीकर, यानी कि वो वाटर को वीकर में हीटेड कर रहे हैं। अविता कीप्ड ए वीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल, जो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन है, रमेश कीप द वीकर इन द हॉटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म हुज वाटर द गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम। तो देखो एक तो है आउटर पार्ट, यानी फिल्म के आउटर पार्ट पे जो है पानी को गर्म कर रहा है, और एक फिल्म के इनर पार्ट पे पानी को गर्म कर रहा है। तो किस पार्ट पे पानी जल्दी गर्म होगा, तो सुनो ध्यान से। अभी मैंने बताया था कि जो किसी भी मोमबत्ती होती है ना, उसका जो आउटर पार्ट होता है वो ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है। तो शॉर्टर, देखो इसका आंसर देखो, द वाटर ऑफ द रमेश स्पीकर विल बी गेट हीटेड टू द शॉर्टर, क्योंकि रमेश जो है पानी को कहाँ गर्म कर रहा है, बताओ। देखो ये आपका मोमबत्ती सपोज करो ये जल रहा है, ये लो, तो
ये है लोअर पार्ट, ये क्या है लोअर पार्ट, और ये है आउटर पार्ट, बाहर का पार्ट। तो यहाँ पर पानी जो है, यहाँ पर पानी ज़्यादा गर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बस, तो रमेश का जो वो व्हीकर है वो जल्दी ही पानी को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। ठीक है। तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर जो 6 था, कंबशन। ये आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और आई होप या यू वेरी वेल अंडरस्टैंड। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है। और फिर अगर हमें नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करते हो तो फिर हम आगे की भी ये जो सीरीज़ है आपके, मतलब जो जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, तो उनको हम इसी प्रकार आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर योरसेल्फ, बाय।